दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही खास है। मैं अपनी लाइफ का सुंदर और नया चैप्टर शेयर कर रही हूँ, माय मैटरनिटी जर्नी। हमें मैटरनिटी के लिए 3rd फ्लोर पे जाना है। देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है, मिलते हैं। तो अब हम दोनों पहुँच गए हैं अपने मैटरनिटी फ़ोटोशूट वेन्यू पर, जिसका नाम है रैप स्टार। हमने चेंज कर लिया, अब मैम हमारा मेकअप करते हैं, देखते हैं कैसा लुक रहता है। ठीक है, मैंने आउटफिट पहले ही सिलेक्ट किया था। अब मैं रेडी हो गई हूँ फर्स्ट शूट के लिए। मैंने लाइट कलर चूज़ करा था अपने फर्स्ट आउटफिट का, क्योंकि मुझे थोड़ा लाइट कलर ही चाहिए था। ये वाला ड्रेस भी मेरा काफ़ी कंफर्टेबल था और काफ़ी फ्लोरल था। अब हम दोनों का शूट साथ में होना है। मेरी प्रेगनेंसी का 36 वीक चल रहा है। 36 वीक में इस फेज़ में शूट कराना थोड़ा मुश्किल है, बट जब मैं अपनी बेबी बम्प की मेमोरीज़ देखूँगी तो सब वर्थ ही लगेगा मुझे। स्टाफ भी इनका काफ़ी अच्छा था, और ये हमें गाइड कर रहे हैं कि आपको इस तरीके से पकड़ना है, इसके ऊपर हम बाद में एडिटिंग करेंगे, इसमें कमिंग सून जो भी आपको एडिट करवाना है वो लिख देंगे हम। उन्होंने हमें सारे पोज बताए, आइडियाज़ बताए कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या करना है। मतलब काफ़ी अच्छा स्टाफ था और मैम भी काफ़ी अच्छे से हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। अब इसमें इन्होंने क्या करा, उंगली करी, तो मैंने इनको बोला कि आपने फिंगर सही से नहीं की। तो मतलब मैंने इनको परेशान भी करा एक तरफ, बट मैम बहुत अच्छे थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारा शूट वूट करा। ये प्रेगनेंसी टाइम ऐसा है जिसमें थोड़ा डर, खुशी और ढेर सारी इमोशंस होते हैं। ठीक है, आजकल मेरी लाइफ ना पूरी तरह बदल गई है। कब मूड स्विंग्स होते हैं पूछो ही मत। कभी हंसना, कभी रोना, कभी बिना बात के रोना आ जाता है। मेरा ही क्रेविंग तो आसमान छू रही है। ऐसा मतलब खाने का तो मन करता है, लेकिन पता ही नहीं है क्या खाना है। बट हाँ, ये पता है कि कुछ टेस्टी सा खाना है। ये सारे नखरे मेरे हस्बैंड उठा रहे हैं, बट ध्यान रख रहे हैं मेरा बहुत ज़्यादा, जिससे ये फेज़ थोड़ा और आसान हो जाता है। अब हमारा ये कपल शूट हो रहा है, इसमें एडिटिंग होगी कंप्लीट। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसे मूड स्विंग्स, मतलब आपको पता ही नहीं है आपको क्या खाने का मन कर रहा है, लेकिन कुछ खाना भी है। मतलब अनकंट्रोल थिंग्स होती हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अब यहाँ पे भी मैंने इनके ऊपर थोड़ा-सा गुस्सा कर दिया था कि नहीं, आपको फ़िंगर ऐसे करनी है, आपने गलत फ़िंगर की है। फिर इन्होंने 3-4 टाइम्स क्लिक करके देन इन्होंने दोबारा लिया। अब क्या करें, बीवी के आगे तो पति को सुननी ही पड़ेगी। फिर अगेन उन्होंने रीस्टार्ट करवाया कि ऐसे करिए, ऐसे करिए। मैंने अपने कुछ पोज़ पहले से सिलेक्ट कर लिए थे कि मुझे ऐसे पोज़ चाहिए, बट फर्स्ट शूट में मैं थोड़ा नर्वस थी, क्योंकि नए लोग थे, मतलब थोड़ा नर्वसनेस हो ही रहा था। बट सेकंड आउटफिट में मैं कंफर्टेबल हो गई। पहली बार सेकंड आउटफिट मैंने जब वेयर करा, मुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। बट बहुत अच्छी फीलिंग थी, मेरे को फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा। और जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी, हमें पता है हमारे जो बड़े हैं वो नहीं मान रहे हैं फ़ोटोशूट के लिए। मेरे भी साथ यही हुआ था, सबने मना किया था कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोटोशूट करवाने की, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, अगर उसका मन है तो हमें करवाना है। तो उन्होंने ही ये, मतलब मैंने उनको कहा था कि मेरे को करवाना है, उन्होंने 2-3 बार मना भी करा, बट मेरा बहुत ज़्यादा मन था। उन्होंने बोला ठीक है। तो हम पहली संडे को बुक कर दिया था, हमने रीविज़िट करी थी पहले। हमने विज़िट करके सब कुछ चेक करा, फिर उसके बाद हमने फ़ोटोशूट के लिए उनको पेमेंट, एडवांस आपको पहले ही देना पड़ता है। अगर आपको इनका अच्छा लगता है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ पे है वेन्यू, इनके कितने पैकेजेस अवेलेबल है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूँगी। आप मेरे को कमेंट में एक बार बता देना इनकी लोकेशन। इनका जो पैकेज है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब रीज़नेबल है। जो आपके लिए आउटफिट कंप्लीट, मेकअप, हेयर डो सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं। इसमें आपकी कुछ पिक्स होती हैं, वीडियोस भी होती है, बट इनका एक सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे को ये लगा कि ये फ्रेम भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री में फ्रेम भी देते हैं। मतलब एक फ़ोटोशूट में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, बट हम ऑलरेडी लेट पहुँचे थे, तो इन्होंने मतलब हमारे स्लॉट आगे पीछे थोड़ा कर दिया था, जिसमें हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ा। बट मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इस फ़ेज़ को एन्जॉय करा जहाँ पे मैंने सोचा था। हाँ, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, जो प्रेगनेंसी का आप फ़ोटोशूट करवाओ वो थोड़ा टाइमली करवा लेना, क्योंकि मैं तो काफ़ी लेट हो गई थी। मेरा 9 मंथ में हुआ है, जिसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी। हाँ, बट कोई नहीं, मैनेजेबल था। मैटरनिटी के जो भी फ़ोटोशूट हुआ है कुछ टाइम बाद अपलोड करेंगे।
वो एडिटिंग करके, ठीक है। और कुछ टाइम बाद आप मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे वीडियोस, और जितनी भी हमारी फ़ोटोज़ क्लिक हुई हैं मैं जल्दी शेयर करूँगी। अब मेरा फर्स्ट फ़ोटोशूट डन होता है, मेरे को सेकंड आउटफिट वेयर करना है। आप ज़रूर बताइएगा कौन सा आउटफिट ज़्यादा बेटर है। तो वेयर करना है नेक्स्ट आउटफिट। पहले लुक का शूट कंप्लीट हो गया है, अब बारी है सेकंड लुक की। मैं बहुत थक गई थी, बट सेकंड आउटफिट वेयर करते ही मेरी पूरी एनर्जी वापस आ गई। इतने में मैं रेडी होके आई तो मेरे को देखा मैंने कि यहाँ पे ये सो रहे हैं, आराम से खर्राटे ले रहे थे। कोई नहीं, थक गए होंगे। अब मेरे को शूट के लिए बुला लिया गया है, मैम मेरे को पोजेस बता रही हैं। बट रेड आउटफिट पहनते ही ना मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई। मतलब इन्होंने इतना बहुत अच्छा, पहले तो मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं वेयर कर पाऊँगी, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। आफ्टर वेयरिंग मेरे को लग रहा था आहा आहा। और इन्होंने पोज भी काफ़ी अच्छे बताए। बट हमारा इसमें मोनोक्रोम भी था, डिजिटली इनहैंस वीडियोज़ भी थी, मतलब काफ़ी अच्छा पैकेज था। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको भी अपना मैटरनिटी शूट और बेबी शावर करना चाहिए। कुछ अच्छी मेमोरीज़ होती हैं जो हमें लाइफ टाइम तक याद रहती हैं। फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हो गया है। ये आसान नहीं था, और बार बार ड्रेस चेंज करना, पोज देना, घूमना बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन ये सारी चीज़ें जब मैं आगे देखूँगी अपने फ्यूचर में तो मेरे को बहुत याद रहेगी। हाँ, अब हमारा चेंज हो गया, सारा वो हो गया। अब मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैं कुछ मखाने रोस्ट करके लेके गई थी, तो हम वही खा रहे हैं, ये भी वही खा रहे हैं। वो भी थक गए थे तो उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। मैं कुछ एक्स्ट्रा ही सामान लेके गई थी क्योंकि मुझे डर था कि इनके पास कुछ अवेलेबल हो या ना हो, कुछ लास्टली ख़त्म ना हो जाए। बट इनके पास सब कुछ अवेलेबल था। मैं फ़ालतू में इतना सारा सामान लेके गई थी। भूख भी लग रही थी, अब हमें जाना है। चलो, अब हमारा सब कुछ हो गया, अब हम जा रहे हैं, ठीक है। कुछ खाते हैं बाहर से। इन्होंने हमें बता दिया कि आपको सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा, आपको जो सिलेक्शन करना है वो बता दीजिएगा कैसे आपको क्या चाहिए। यहाँ पे और भी मतलब 7 से 8 स्लॉट इनके ऑलरेडी बुक थे, और सब लेट लेट आ रहे थे। सब बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। एकदम भूख ओवर हो रही थी तो इनको कुछ खाना था, तो हमने स्ट्रीट चाउमीन खाई। के बाद हमें भूख लग रही थी तो हम यहाँ पे आ गए खाना खाने, बाऊजी मोमोज। जैसा कि आपको पता है मैं स्ट्रीट फूड अभी अवॉइड कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही क्योंकि अभी खाना सेफ़ नहीं है। तो हम आए थे बाऊजी मोमोज़, तो हमारा ऑर्डर आ गया है। हमने ऑर्डर करा था पनीर और रोटी, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी था। प्रेगनेंसी ग्रेवी का कुछ अता पता नहीं होता, पहले खाने का मन था, फिर खाते खाते मन ही हट गया। मतलब ठीक है, जो भी है, मैं मज़े से खा रही हूँ अपना। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा लुक पसंद आया, पहले या दूसरा, ठीक है। अगर आपको ये मैटरनिटी ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।